नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एचपीएससी एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको वेरियस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, एमएसपी इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। एमएसपी वो रेट है जिस पे जो है वो गवर्नमेंट फार्मर से क्रॉप्स को परचेज करती है। ये बिल्कुल सही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिकमेंडेड टू फिक्स द एमएसपी। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके रिकमेंडेशन पे जो आपकी एमएसपी फिक्स की जाती है, या जो कौन सा इंस्टीट्यूशन जो एमएसपी को जो है रिकमेंड करता है फिक्स करने के लिए। याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये एक तरह से आपकी सब्सिडी है, जिस सब्सिडी पर ये इस प्राइस पर जो फार्मर्स से क्रॉप्स खरीदी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, और इसे जो फिक्स करने वाला जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट प्राइस, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट प्राइस। इसको जो फिक्स करने वाला है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा और याद रखिए कि ये जो कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल एंड कोस्ट प्राइजेज है, ये खरीफ की फसलों को भी और रबी की फसलों की जो प्राइस मनी को जो है चेक करता है, देखता है, एमएसपी को जो है देखता है। याद रखिए 23 क्रॉप्स, अभी करंट में 23 क्रॉप्स, 23 फसलें जो हैं आपकी एमएसपी उनके लिए दी जाती है। ये आपको याद रखना है। क्या रखना है याद? ये आपको याद रखना है कि 23 फसलों के लिए जो अभी एमएसपी जो है दी जाती है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो इसको एमएसपी को अप्रूव करती है। ठीक है, जो रिकमेंडेशन की गई है आपकी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट प्राइजेस द्वारा एमएसपी को बढ़ाने के लिए, उसको अप्रूव कौन करेगा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपकी जीडीपी को कैलकुलेट करता है वो है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। याद रखो, जो हमारा एग्रीकल्चर होता है जीडीपी में, वो आपका प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी जो ग्रोथ रहता है। ठीक है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर रहता है एक तरह से जीडीपी का, याद रखेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो का एनएसओ के तहत आता है। ठीक है, एनएसओ के तहत आता है, ये भी आपको याद रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च्ड इन 2014 टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स। अब ये याद रखना है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो 2014 में लॉन्च किया गया था कंजर्व करने के लिए, जो आपकी बोवाइन ब्रीड्स होती है। ठीक है, ब्रीड्स होती है किसी भी चीज़ की, इंडिजिनस ब्रीड्स होती है कैटल्स की, जैसे गीर होती है, साहिवाल होती है, राठी होती है, दियोनी होती है, थरपारकर होती है, रेड सिंधी होती है। ये सब आपकी जो ब्रीड्स हैं काऊ की और बफेलो की। तो इनको कंजर्व करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो चलाया गया था 2014 में। अब देखिए यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशन जो इसके तहत जो वर्क कर रहा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो वर्क कर रहा है, किस मिशन जो डेवलपमेंट जो आपके बोर्ड के तहत जो ये काम कर रहा है। याद रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट जो है बोर्ड के तहत ये काम कर रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे राइट आंसर है। याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज भी हैं, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड्स भी हैं, और स्टेट गो सेवा आयोग भी हैं, और यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेज, ISC AR, कुछ जो है गौशाला जो है यहाँ पे सब कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके साथ जो है वर्क करेगी। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पे हम जो है डेवलपमेंट भी करेंगे इंडिजिनस ब्रीड्स की, और उनका कंजर्वेशन भी करेंगे। ठीक है, और जितना भी जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, कैटल ब्रीड्स का, वो भी करेंगे, और स्टॉक को भी बढ़ाएंगे, और मिल्क को प्रोडक्शन भी करेंगे, और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएंगे। ये आपको याद रखना है। तो ये सब जो गोकुल राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आएगा। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, और नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डायरी डेवलपमेंट के तहत जो इसको काम किया जा रहा है, इसके तहत जो काम कर रहा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मेरे द्वारा यहाँ पे नायब तहसीलदार का जो है कोर्स जो चलाया जा रहा है, और याद रखिएगा कि आपको ये काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि अभी हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट की है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको जो है इसमें जुड़ना है। लाइव सेशन में 5 बजे लेता हूँ। करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, नंबर से वहाँ पे एनरोल कीजिएगा। देन आपने जो बैच सेक्शन देखने को मिलेगा, बैच सेक्शन में आप जो क्लिक करेंगे। देन बैच सेक्शन के बाद जो आपने जो जीके ट्रिक जो कोड डालना है,
प्लस आइकन को दबाने के बाद जीके ट्रिक स्मॉल में कोड डालना है, देन आप जो है वो एनरोल कर लेंगे। यहाँ पे आपको एचपीएसएससी के और एचपीपीएससी के जीके के क्लासेस भी मिलेंगे और यहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप इसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। शाम को मैं लाइव सेशन में जुड़ता हूँ 5 बजे जीके ट्रिक ऐप के अंदर। शुभम जीके ट्रिक जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। लिंक इसका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। मैंने यहाँ पे जो है जितनी भी पीडीएफ्स होती है वो सारी आपको शेयर किए हैं, और जो भी नोटिफिकेशन होती है रिलेटेड टू हिमाचल एग्जाम वो आपको मैंने यहाँ पे शेयर किया, तो आप इसको जो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, Which of the following statutory body of Government of India responsible for enforcing Competition Act and to promote sustained competition in the markets? देखो यहाँ पे कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चेक करती है कंपटीशन को, बताती है कंपटीशन को, मार्केट में किस तरह से जाओ, कंपटीशन में किस कंपनी में जाओ, कितना कंपटीशन है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या है? देखो एक एप्पल कंपनी थी, उसके अंदर जो उसमें उसके खिलाफ जो एक एंटी ट्रस्ट केस जो फाइल किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंटी ट्रस्ट जो केस फाइल किया गया था वो इसीलिए क्या किया गया था क्योंकि उसके जो पॉलिसीज थी वो इंडिया की पॉलिसीज के साथ जो है मैच नहीं खाती थी, तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी, ठीक है। एंटी ट्रस्ट केस जो एप्पल के ऊपर जो फाइल किया गया था, तो वहीं पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया था वहाँ पे एक बॉडी मेंशन की गई थी, और ये बॉडी जो है आपकी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत जो है रिस्पॉन्सिबल काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और ये कंपटीशन को मार्केट में जो है चेक करती है और उसको प्रमोट करने की कोशिश करती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चेक करता है, रिव्यू करता है केस को, जो आपका एंटी ट्रस्ट केस होता है या मार्केट में जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको रिव्यू करता है वो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना। और कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत जो है एनफोर्स रहता है, और जो आपके एडवर्स एक्टिविटीज होती है उनको जो है प्रिवेंट करता है ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? यहाँ पे जो है चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि असम गवर्नमेंट जो है वो अभी हाल ही में उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है वो आपकी इम्प्लीमेंट की है, ये आपको याद रखना, अनवील की है। तो याद रखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जो है एक स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक स्कीम है, फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया का स्कीम का मतलब क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम इंडिया स्कीम। यहाँ पे होगा क्या कि गवर्नमेंट ये टारगेट करेगी लोगों को कि वो जो है वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ करें। तो इस इंडिया फेम इंडिया स्कीम के तहत जो वो ये काम करने वाली है। गवर्नमेंट ने एम क्या रखा है कि वो 6 मिलियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स 2020 के बाद जो है चलाएगी। 6 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल जो है 2020 के बाद जो है चलाएगी। और याद रखो नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 जो है इंप्लीमेंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि फेम इंडिया स्कीम जो है वो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को इंडिया में इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई है, और नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान को जो 2020 में इंप्लीमेंट किया गया है, जबकि ये 2013 में आया था, 2013 में आया था। और याद रखिए कि गवर्नमेंट का एम क्या है? 6 मिलियन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को जो 2022 के बाद 20 के बाद जो है चलाना, ये आपको याद रखना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अभी बोल रहा हूँ आपको मैं कि इसका वीडियो जो है आपको इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आपको उसको ज्वाइन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन ऑफ नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी? इनमें से एक कैंपेन है नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, और एक आपका रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। वो तीनों मिलकर क्या करेंगे? वो प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को, ठीक है। वो प्रमोट करेंगे और लोगों को भी जो है ये सुझाव देंगे कि आप भी जाओ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जाओ अपनाइए और पॉल्यूशन को जो है कम करिए। तो वो कैंपेन का नाम क्या है? ठीक है, तो याद रखना है वो शून्य कैंपेन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। शून्य कैंपेन के तहत जो है सारा का सारा जो है प्लान जो है किया जा रहा है। याद रखिएगा जो आपकी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है ये आपकी एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
1982 में इसकी जो है खोज की गई थी। 1982 में जो है इसकी खोज की गई थी। और इस कैंपेन का जो मिशन है, ये जो कैंपेन है आपका, वो जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी के लिए है। और कैंपेन क्या करेगा, प्रमोट करेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाइए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हम्बोल्ट इज द स्पीशीज ऑफ, हम्बोल्ट इज द स्पीशीज ऑफ, हम्बोल्ट किसकी स्पीशीज है? हम्बोल्ट जो है आपकी वो पेंगुइन की स्पीशीज है, पेंगुइन की स्पीशीज है। अभी याद रखिएगा कि जो पेंगुइन है उसको एक तरह से एंडेंजर वल्नरेबल की स्पीशीज की जो श्रेणी में रखा गया है। किसके द्वारा? IUCN द्वारा वल्नरेबल की जो स्पीशीज में रखा गया है, वल्नरेबल जो स्पीशीज में जो रखा गया है। तो हम्बोल्ट जो स्पीशीज किसकी? पेंगुइन की है। बफेलो की मैंने आपको दो बताई थी, एक मुर्रा बताई थी और एक 19th ब्रीड उसकी बताई थी मैंने आपको, जो इंडिया में ही डेवलप की गई है, मांडा। ये आपको याद रखना है। तो मांडा एक न्यूली जो डेवलप्ड ब्रीड है बफेलो की। काऊ की मैंने आपको बता दी है साहिवाल, जर्सी, ठीक है, सिंधी, ये सब आपकी जो काऊ की है। और शार्क मैंने आपको एक और पिछले वीडियो में बताया था कि एक आपका स्ट्रोफोडस नाम की जो स्पीशीज जो शार्क की जो आपकी अभी फाउंड की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ 1380 किलोमीटर स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई विल बी ओपन इन, जो आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है दिल्ली से मुंबई, जिसकी 1380 किलोमीटर की जो लंबाई है, उसको अभी हाल ही में जो स्टार्ट किया गया है। और ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर जो गुजरेगी और 12 घंटे में जो ये कवर अप कर लेगा डिस्टेंस। और याद रखिएगा कि 2023 में इसको जो ओपन किया जाएगा, 2023 में जो इसको जो ओपन किया जाएगा। ठीक है, अब ये 8 लेन एक्सेस 8 लेन जो रोड है, एक्सप्रेसवे है, इसको जो एक्सपेंड करके जो 12 जो लेन किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस हाईवे के तहत या एक्सप्रेसवे के साइड में जो कम से कम 2 मिलियन ट्रीज और श्रब्स जो है वो आपके उगाने के लिए बात की गई है। और ये एक्सप्रेसवे जो है हाईएस्ट, फर्स्ट जो है वो एशिया का हाईएस्ट जो है वो आपका फर्स्ट जो है वो एशिया का जो है सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और सेकंड है वर्ल्ड का। याद रखना है आपको। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following recently declared as world's largest tree in terms of volume? वॉल्यूम के आधार पर अभी हाल ही में किस ट्री को जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री घोषित किया गया है? याद रखिएगा, जर्मन जनरल जो शेरमान है उस ट्री को जो है वो आपका अभी हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री घोषित किया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि सिक्वा जिगेंटी ये आपका पहले जो है वो सबसे बड़ा ट्री है, ये सबसे बड़ा ट्री है, लार्जेस्ट ट्री है। लेकिन वॉल्यूम के आधार पर जो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री आपका जनरल शेरमान है। याद रखिएगा। डेविड सासोली ये यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट थे, जिनका अभी हाल ही में जो निधन हुआ है। ये आपको याद रखना है। और बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित है, जिनका अभी जो है हाल ही में निधन हुआ है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सी कुकुम्बर आर रिसेंटली डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। उसका शेड्यूल 1 जो है उसके तहत सी कुकुम्बर जो है उसको एंडेंजर्ड जो स्पीशीज जो घोषित किया गया है। तो ये सी कुकुम्बर बताना है आपको किस फाइलम में आता है। याद रखिएगा, सी कुकुम्बर आता है आपका अकाइनोडर्म्स में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अकाइनोडर्म्स में एक प्रॉपर्टी होती है, उसके पास जो अकाइंस होते हैं, स्पाइंस होते हैं बॉडी पर। ठीक है, मोलस्क आपका जो आपने देखा होगा, जो ऑक्टोपस है जिसको हम डेविल फिश बोलते हैं, वो आपका मोलस्क है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि सी कुकुम्बर जो आपका अकाइनोडर्म्स में आता है। नेक्स्ट देखिए, एशियाज हाईएस्ट ब्रिज चिचम इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज चिचम किस राज्य में है इंडिया के? डी ऑप्शन राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश में है। पहले एशिया का हाईएस्ट ब्रिज होता था कंदरौर ब्रिज, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में था। लेकिन अब जो है वो हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है? चिचम है, जो कि आपका जो है लाहौल स्पीति रीजन में है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस और आपको ये कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको अच्छे लगे हों और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।